नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राकेश टिकैत ऐसा तीर मारते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि तीर आया कहां से है, तीर मारा किसने है और तीर मारा क्यों है और तीर किस जगह से मारा है और ये तीर अब कहां से निकलेगा। राकेश टिकैत ऐसा तीर मारते हैं। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की अमेरिका के अंदर मुलाकात होनी है और मुलाकात से पहले राकेश टिकैत ने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के बाद में भक्त मंडली में, गोदी मीडिया में खलबली मच गई। वो ट्वीट आपको दिखाएंगे और उसके बाद में राकेश टिकैत ने एक वीडियो, 1.5 मिनट की एक वीडियो वो अपलोड कर दी। वीडियो में क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने वो आपको बताएंगे और उसके बाद में आपको कमला हैरिस, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है, उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पहले क्या कहा गया था वो आपको बताएंगे। ये तीर का जिक्र इसीलिए किया है ताकि आप ये समझ सके कि किस तरह से जो है वो राकेश टिकैत गुगली फेंकते हैं। ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राकेश टिकैत ने जो बात कही है वो बात दूर तक जाती है, उस बात के गहरे मायने होते हैं। इसलिए इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए। राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया 10:26 पर 24 सितंबर को इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है ताकि जो बाइडेन भी समझ सकें। अंग्रेजी में इनका ट्वीट है, हिंदू तर्जमा इसका कुछ आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रिय जो बाइडेन, हम भारतीय किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार 3 फार्म कानून जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से लाए गए हैं, 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से लाए गए हैं, उनके विरोध में हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 700 किसानों की मौत हो चुकी है पिछले 11 महीने के हमारे प्रदर्शन के दौरान और हम इन काले कानूनों को वापसी करवाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में जो लाइन कही है उस लाइन से खास करके मिर्ची लगी है। राकेश टिकैत ने कहा है, प्लीज फोकस ऑन आवर कंसर्न व्हाइल मीटिंग पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब आपकी बातचीत हो तो हमारे जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर अपना फोकस डालिए, उस पर अपना ध्यान डालिए। यह राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत ने कह दिया कि यहां पर 11 महीने से भारत के अंदर करोड़ों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 700 किसान मर चुके हैं। मोदी सरकार 3 काले कानून ले आई, उनको हम वापसी करवाना चाहते हैं। आपकी जब बात हो तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और राकेश टिकैत ने जैसे ये कहा, भक्त मंडली में खलबली मच गई, गोदी मीडिया में खलबली मच गई कि राकेश टिकैत अमेरिका क्यों जा रहे हैं, भारत का मुद्दा है, अमेरिका में क्या बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने गुगली फेंकी थी और गुगली में सब फंस गए। अब राकेश टिकैत की 1.5 मिनट की वीडियो आप सुनिए। इस वीडियो में राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें जो साफ हो जाएंगी कि तीर कहां से आया था और कहां चला गया। धन्यवाद। आज जो मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति के साथ में, तो जो हमने ट्वीट किया है वो ये किया है कि एग्रीकल्चर अब किसी एक देश का सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। और जब भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष की आपस में मीटिंग हो तो एग्रीकल्चर पे भी चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, खास करके यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां जब दूसरे देशों में जाती है, वहां पे व्यापार करती है, तो वहां के किसानों पर उसका प्रभाव जाता है, वहां के जो मजदूर है उस पर प्रभाव उसका पड़ता है। उनको फसलों के दाम ठीक नहीं मिलते, मजदूरी ठीक नहीं मिलती। तो हमारा मकसद पूर्ण रूप से ये है कि जब भी मीटिंग हो, आज की मीटिंग 2 बड़े राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क में, ये सब्जेक्ट भी जरूर रहना चाहिए। हमारा खाली अकेला ये नहीं कि हम 3 कानून वापसी करवा रहे, एमएसपी पे गारंटी, वो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर बाहर मीटिंगें हो रही है तो उसका सवाल ये है कि बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं उसका क्या प्रभाव मुल्कों में, दूसरे देशों में पड़ता है। जो गरीब देश है उसके किसानों पे कितना उसका प्रभाव पड़ता है, ये चर्चाएं भी हो जानी चाहिए। बड़ी कंपनियां अमेरिका की है। राकेश टिकैत को आपने सुना और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि राकेश टिकैत का तीर कहां से आता है, कहां जाता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता है। राकेश टिकैत ने पहले ट्वीट कर दिया, ट्वीट के जरिए सारी बात कह दी और फिर उसके बाद में वीडियो में कहा कि हमने वो बात नहीं कही, हमने ये बात कही है।
यानी मैसेज देना था वो दे दिया और फिर उसके बाद में बात भी साफ कर दी। राकेश टिकैत यहां पर ये कह रहे हैं कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं, मुलाकात होती है, तो किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं और बात भी बिल्कुल वाजिब है कि जब सारे मुद्दों के ऊपर बात होती है, हथियारों की खरीद पर बात होती है, आंतरिक सुरक्षा पर बात होती है, बाहरी सुरक्षा पर बात होती है, आतंकवाद पर बात होती है, मानवता पर बात होती है, तो किसानों पर बात क्यों ना हो? यह सबसे बड़ा सवाल था और यह सवाल जो है राकेश टिकैत ने उठाया। एक हिंदी में भी राकेश टिकैत ने इसके बाद में ट्वीट किया, मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर यह चर्चा हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में कृषि नीतियों के बदलाव दुनिया भर के किसानों की जीविका को खतरे में डाल रहे हैं। इससे दुनिया भर के किसानों में विरोध पनप रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि दुनिया भर के किसानों के लिए जरूरी है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करें तो किसानी उसके चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन यहां पर भक्त मंडली को कैसे मिर्ची लगी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कमला हैरिस ने जो बयान पहले दिया था और राकेश टिकैत ने जो आज कहा है उसमें काफी कुछ समानता है। लेकिन उससे पहले आपको एक श्याम मीरा का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। कमला हैरिस की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और मुलाकात में नरेंद्र मोदी ऐसे उंगली करके खड़े हैं। अब इसको लेकर के श्याम मीरा ने लिखा है, इस फोटो को डालने का क्या सेंस है? किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ऐसी कोई तस्वीर देखी है? यह तस्वीर केवल भक्तों को दिखाने के लिए डाली गई है ताकि उन्हें यह लग सके कि उनका शेर आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है। हकीकत यह है कि वहां पीपनी बजाने वाले, यानी कि जो शहनाई बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले जो हैं, पीपनी भी एक वाद्य यंत्र होता है, पीपनी बजाने वाले भी किराए पर बुलाने पड़ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप की वीडियो हमने आपको दिखाई थी जिसमें चीजें साफ हो गई थी। लेकिन अब कमला हैरिस के पहले जो कमला हैरिस का स्टैंड रहा है, आज किसान कानून और किसान कानून जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं, इसी तरह से सीए का आंदोलन वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फांस बन गया था। और तब कमला हैरिस ने क्या कहा था वो जानना समझना जरूरी है। कमला हैरिस सीए के खिलाफ, ये खबर जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और ये खबर उस वक्त में आई थी जब सीए को लेकर के आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर। कमला हैरिस सीए के खिलाफ, ये बड़ी खबर है। कमला हैरिस उन अमेरिकी सेनेटर्स में थी जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीनेटर परिमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था। हैरिस ने जयपाल के समर्थन में ट्वीट किया था। तो सीए के समर्थन में, सीए के मुखालफत में कमला हैरिस खड़ी हुई थी। और ये दोनों आंदोलन, सीए का आंदोलन और किसान आंदोलन, दोनों आंदोलन एक तबके को यह लगता था कि उनके खिलाफ है, नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों किए गए। आपको दिखाते हैं कि कमला हैरिस ने उस वक्त में क्या कहा था। ये आप देखिए कि वो कमला हैरिस का ट्वीट है। कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा था, कश्मीर पर भी भारत की आलोचक के साथ में खड़ी हो चुकी है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस इस वक्त में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो राकेश टिकैत ने जो बात कही है उस बात पर सुनवाई हो सकती है, ये मानकर चलना चाहिए। इसमें आप देखिए प्रचार के दौरान कश्मीर पर क्या बोली कमला, हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, हम मानव अधिकार उल्लंघन के बारे में बोलते हैं और जहां जरूरी होता है वहां हस्तक्षेप भी करते हैं। एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारे मूल्यों का हिस्सा है। बेहद साफ, बेहद बेबाक शब्दों में जो है वो कमला हैरिस ने अपनी बात रखी थी। और इन बातों से, इन शब्दों से यह तय हो जाता है कि कमला हैरिस ने जो अपना स्टैंड कश्मीर को लेकर के, सीए को लेकर के दिखाया था, तो हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भले ही जो है जो बाइडेन की मुलाकात में दिखे या जवाब जो है या बाद में दिखे, ये अमेरिका की तरफ से कृषि कानून को लेकर के, कानून के जो किसान जिनको 3 काले कानून कह रहे हैं, उनको लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा जवाब अगर आ जाए तो इस पर हैरानी मत मानिएगा, क्योंकि कमला हैरिस का पहले भी रुख जो है वो देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, देश में लोकतंत्र के बचाने के लिए, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको बचाने के लिए कैसे आगे आया जाए, इसके लिए कमला हैरिस का अपना स्टैंड रहा है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को, हमने आपको वीडियो भी दिखाई किस तरह से खरी खोटी सुनाने का काम किया है। उनको बिल्कुल जो मीटिंग चल रही थी उसी के दौरान उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए हमें आगे आना होगा, हमें लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। ये बातें कहना
कमला हैरिस के स्वभाव को, उनकी विचारधारा को, लोकतंत्र में उनकी आस्था को दिखाता है। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने जो बात कही है, हो सकता है कि अमेरिका उस पर कोई ना कोई जवाब जरूर दे। बहरहाल राकेश टिकैत ने जो कहा है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत ने जो कहा है वो सही है, वो कहा जाना चाहिए था? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस पर जवाब भी देगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।